बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदिल मैथमेटिक्स एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और रियल नंबर्स बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके आगे कुछ चीज़ें बताऊँगा कि नंबर्स की कुछ टाइप्स हैं वो बताऊँगा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊँगा। तो नेचुरल नंबर्स को सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स ऐसा सेट होता है जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हैं जो वो एक ऐसा सेट होता है जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स। होल नंबर्स के साथ अगर हम प्लस माइनस लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p over q where p and q belong to integers and q not equal to 0 are called rational numbers। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन है। एक ये है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शन की फॉर्म हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म की है p over q। अब ये जो p और q है, ये जो डिजिट हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स में से होने चाहिए, या तो प्लस होने चाहिए या माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि इंटीजर्स में 0 होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन ये है। अब q 0 क्यों नहीं होगा, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि q हमारे पास 0 क्यों नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल हम p ओवर q को 0 कर दें, ये 0 करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये देखें, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बनी है। तो अब हम कोई भी ऐसा डिजिट नहीं ले सकते जिसकी वजह से हमारी फॉर्म है जो वो अनडिफाइंड हो। हम ऐसे डिजिट्स लेते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं कि जिसको हम सिंप्लीफाई कर इजीली हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते। अब हम रैशनल नंबर की कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.6। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.6। अब हमने ये देखना है कि 0.6 को वापस हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं या नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 6 को करें और वापस इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5। तो हम इजीली इसको एक्सप्रेस कर लिया। तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल पार्ट में क्वेश्चन है और हम ये चेक करना चाहें कि वो रैशनल है या नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट में एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो इजीली हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर जो कि हम जब सॉल्व करते हैं तो डेसिमल पार्ट में आता है और उसको हम इजीली फ्रैक्शन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें, ऐसा नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव डिजिट हो, क्योंकि हमने बोला इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास -3/5 भी हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, -0.6। इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं 13/2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जब 13/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5। तो अब देखें, इसको भी हम चेक करें अगर, तो इजीली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ये 1 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखें कि हम इर्रेशनल नंबर्स को देखते हैं। दी नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p and q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दो कंडीशन तो हमारे पास सेम है। यहाँ पे ये कहते हैं कि p over q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। देखिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, पाई की एग्जांपल ले लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1451 अप टू सो ऑन,
ठीक है। अब देखें कि जब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पार्ट में, देखें ये डेसिमल पार्ट है, इसमें हमारे पास इतने डिजिट हैं, इनफाइनाइटली डिजिट हैं, ठीक है, इनफाइनाइट डिजिट हैं। हम इनको फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि देखें पाई जो है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो ये ऐसा कुछ आंसर आता है। अब देखें कि हम इसको वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, ये इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब हम एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसको वापस अगर इजीली एक्सप्रेस कर सकें तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। अब देखें हमारे पास पाई की वैल्यू तो है 22/7, जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि इसमें फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पाई क्या एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा डिजिट आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 3 है, 5 है, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाता है आंसर, और वो डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या हो जाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे ये है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। देखें द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नोटेड बाय क्यू डैश, मतलब रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, क्यू डैश से। अब देखें कि द यूनियन ऑफ, यूनियन क्या होता है, इकट्ठा करना, ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। के रियल नंबर्स क्या होते हैं कि जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सबको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली चीज़ है वो क्या है, रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें कि एक चीज़ नोट लिखा हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और दूसरी चीज़ ये मैंने बताई है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इंटीजर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, अक्सर MCQs में ये चीज़ें पूछी। नेक्स्ट हमने करना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कि हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। फाइनाइट नंबर मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हूँ, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4.75 तो अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद है जो 4.75, पॉइंट के बाद है जो डिजिट, ये क्या है, 2 डिजिट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो जब इस तरह के नंबर हों तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.625, तो अब देखें ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो हम इनको कह सकते हैं ये क्या है, डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, फ्रैक्शन में इजीली, कि 625 डिवाइडेड बाय 1000, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/8। तो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, रैशनल नंबर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग डेसिमल्स। अब हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है, इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 1 और मोर डिजिट रिपीट्स इनडेफिनाइटली। कि हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है या एक से ज़्यादा एक ख़ास तरतीब के साथ क्या होते हैं, डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 1/3 लेते हैं, तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करें तो 0.33 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, 3 एक डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह जब हम 1/7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.14128571 मतलब एक 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये अगेन, और ये ख़ास तरतीब के साथ रिपीट हो रहा है। और एक चीज़ ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। रिक्योरिंग क्या है कि ये ख़ास तरतीब के साथ रिपीट हो रहा है।
अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 4/11, तो ये क्या है, ये कोई हमारे पास फाइनाइट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमारे पास ये 3/6 ये ख़ास तरतीब के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। ना ही ये टर्मिनेट हो रहे होते हैं और ना ही ये रिक्योर होते हैं, मतलब रिपीट हो रहे होते हैं। तो इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नीदर द डिजिट्स रिपीट नॉट टर्मिनेट, ना ही ये रिपीट हो रहे होते हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले पाई की एग्जांपल ले लेते हैं कि पाई की वैल्यू जब हम लेते हैं तो 3.1415 अप टू सो ऑन। ये देखें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में मौजूद है कि हम जब यहाँ पे देखें कोई फाइनाइट, मतलब पहली बात तो ये फाइनाइट डिजिट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखें कोई ख़ास तरतीब से ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिक्योरिंग है। तो ये क्या है, ना ही हम इनको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और ई है, अब आप देखें ई की वैल्यू जो होती है हमारे पास 2.71828818, मतलब 9। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 है, तो इसकी भी हमारे पास कोई ख़ास तरतीब नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर्स की होती है, और इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू एज फॉल्स। तो हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है कि हम ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो सब के सब होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये ट्रू है। द नंबर 0 इज़ आ रैशनल नंबर, तो 0 नंबर जो होता है हमारे पास वो रैशनल होता है, ट्रू है। पाई इज़ आ रैशनल नंबर, ये हमारे पास फॉल्स है, ये पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इफ़ आ नंबर इज़ रियल देन इट इज़ इरेशनल, ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर है जो वो इरेशनल हो। ठीक है, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, क्यों, रैशनल नंबर होते हैं वो भी रियल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है सम इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स, हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं होता, ये भी फॉल्स है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो ऑल इंटीजर्स हैं जो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो हर इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का क्या होता है, यूनियन होता है, तो ये भी ट्रू है। 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ये भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो रैशनल होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि हर रियल नंबर रैशनल नहीं बल्कि वो इरेशनल भी होता है। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो हर रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 20/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.22, ये अब टू जा रहा है, तो ये एक फाइनाइट नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 17/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 17/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5.66 अप टू सोन, ये जा रहा है, और ये हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, यहाँ से हमने बताना है रैशनल कौन कौन से हैं। तो 15/99 है जो, ये क्या हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। पाई स्केयर है जो, ये इरेशनल नंबर है। स्केयर रूट 5 है, इरेशनल नंबर है। स्केयर रूट 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 0.6 है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0.6, अब देखें हमारे पास 0.6 का मतलब, बार का मतलब है कि 0.6666 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, या 0.6 डॉट हो तो इसका मतलब होता है 0.666 ये रिपीट हो रहा है। तो देखें एक ख़ास तरतीब से रिपीटेशन है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है,
ये बार और डॉट का मसला ये मतलब होता है कि ये डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं। पाई इरेशनल नंबर है, इसको जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करेंगे वो भी इरेशनल होगा। तो ये हमारे पास 4 रैशनल नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग का इरेशनल नंबर्स। हमने यहाँ से बताना है कि इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो स्क्वायर रूट 16 है जो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 8 है जो इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास इरेशनल है। ये हमारे पास रैशनल है, ये भी हमारे पास एक ख़ास तरतीब से रिपीट होने वाला रैशनल है। 1/पाई है जो ये इरेशनल है। 1 और स्क्वायर रूट 4 है जो ये भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, तो ये भी हमारे पास रैशनल है। स्क्वायर रूट 8/3 है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बताया। उसमें हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया, इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया और एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।